IAS स्टडी नर्सिंग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आइए हम आज का टॉपिक है अपना ब्लड। तो चलिए सबसे पहले ब्लड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ये ब्लड फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो जो कनेक्टिव एंड बाइंडिंग, तो ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है और पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को बाइंड करके रखता है, इसलिए ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी सब्सटेंस की 3 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अपना जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए ब्लड को लिक्विड, और चूंकि ये पूरी बॉडी को बाइंड करके रखता है और कनेक्ट करके रखता है अपने ऑर्गन को, इसलिए ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सेकंड पॉइंट है अपना, ब्लड इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ लाइफ और फ्लूइड ऑफ लाइफ। ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ या फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल अपना है सेल। तो हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं उनको सरवाइव करने के लिए और वर्क करने के लिए, हमारे बॉडी के सेल को सरवाइव करने के लिए, हेलो, ब्लड इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ लाइफ और फ्लूइड ऑफ लाइफ। इस पॉइंट को देखेंगे अपन। तो इसको ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ या फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल है सेल। एग्जाम्पल क्या है? सेल। और हमारे बॉडी के में जो सेल होते हैं उनको सरवाइव करने के लिए और वर्क करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और वो न्यूट्रिशन हमको कहाँ से मिलता है? ब्लड के थ्रू मिलता है। कहाँ से मिलता है? ब्लड के थ्रू मिलता है। अगर हमारे सेल को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू नहीं मिलेगा तो हमारे सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारे सेल की डेथ हो जाएगी। तो ब्लड इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ लाइफ और फ्लूइड ऑफ लाइफ। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया किसके थ्रू? सेल के थ्रू। और सेल को सरवाइव करने के लिए और वर्क करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हमसे कहाँ से मिलता है? ब्लड से मिलता है। यदि हमको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ब्लड से नहीं मिलेगा तो हमारी सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड और वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 5 to 6 लीटर। हमारे बॉडी में जो एवरेज अमाउंट, ब्लड का जो एवरेज अमाउंट है और वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो कितना है? 5 to 6 लीटर है। कितना है? 5 to 6 लीटर। कितना है? 5 to 6 लीटर। कितना है? 5 to 6 लीटर। द ब्लड, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 लीटर इज एन एवरेज एडल्ट मेल एंड 4 to 5 लीटर इन एवरेज एडल्ट फीमेल। जो ब्लड वॉल्यूम है हमारी बॉडी का वो 5 to 6 लीटर एडल्ट मेल में है और 4 to 5 लीटर एडल्ट फीमेल में है। एडल्ट मेल में कितना है? 5 to 6 लीटर और एडल्ट फीमेल में कितना है? 4 to 5 लीटर।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट्स डिपेंड अपॉन ऑन न्यूट्रिशन लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अब जो 5 to 6 लीटर जो ब्लड वॉल्यूम है हमारी बॉडी का, वो डिपेंड करता है आपके न्यूट्रिशनल, आपकी बॉडी के न्यूट्रिशनल लेवल पर। किस पर डिपेंड करता है? आपकी बॉडी के न्यूट्रिशनल लेवल पर डिपेंड करता है। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो किस में शो होगा? आपका आपके ब्लड वॉल्यूम में शो होगा। और ये टोटल जो बॉडी वेट है आपका, उसका कितना भाग रहता है? 7 to 8%। टोटल जो बॉडी वेट है उसका 7 से 8% जो है वो किसका होगा? ब्लड का होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम बात करेंगे पीएच ऑफ ब्लड की। किसकी बात करेंगे? पीएच ऑफ ब्लड की। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.35 to 7.45। ब्लड का पीएच कितना है? 7.35 to 7.45। और ये पीएच जो है ब्लड का कैसा होता है? स्लाइटली एल्केलाइन होता है। कैसा होता है? स्लाइटली एल्केलाइन होता है। अब हम पीएच को समझेंगे। ये देखिए पीएच अपना स्केल है, ये 7 है, ये 14, ये 1 आपका। यदि आपका ब्लड पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, 7 से ज्यादा है तो वो एल्केलाइन होगा, और यदि 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा। तो यहां पर हमारा जो ब्लड पीएच है वो 7.35 से लेकर 7.45 है। इसीलिए अब देखिए यहां पर 7 से ज्यादा है तो अपना जो ब्लड पीएच है अपनी बॉडी का वो क्या होगा? एल्कलाइन होगा। अब स्लाइटली लिखा है तो स्लाइटली इसलिए लिखा है क्योंकि 7 से थोड़ी ही ज्यादा है वो, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्लाइटली एल्कलाइन। क्या बोलेंगे? स्लाइटली एल्कलाइन। तो पीएच ऑफ ब्लड इज 7.35 to 7.45 है, और चूंकि ये 7 से थोड़ी ही ज्यादा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्लाइटली एल्कलाइन बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, venous blood has low pH than the arterial blood। जो वीनस ब्लड है उसका पीएच कैसा होता है? लो होता है। कैसा होता है? लो होता है। किसकी अपेक्षा? आर्टीरियल ब्लड की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? आर्टीरियल ब्लड की अपेक्षा। जो हमारे ब्लड बॉडी का जो ब्लड पीएच है वो वीनस ब्लड में आर्टीरियल ब्लड की अपेक्षा कैसा होगा? लो होगा। एज वीनस ब्लड हैज मोर CO2। क्योंकि वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा पाई जाती है, इसलिए जो वीनस ब्लड होगा उसका पीएच कैसा होगा? लो होगा। किसकी अपेक्षा? आर्टीरियल ब्लड की अपेक्षा जो वीनस ब्लड का पीएच है वो कैसा होगा? लो। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंटेशन के कारण जो हमारा वीनस ब्लड है उसका पीएच कैसा होगा? लो होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेल ऑफ बॉडी सर्वाइव और वर्क एट एल्कलाइन पीएच। हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए और वर्क करने के लिए एल्कलाइन पीएच की हमारी बॉडी जो है सर्वाइव और वर्क किस पर करती है? एल्कलाइन पीएच पर करती है। क्योंकि हमारी बॉडी का जो पीएच है वो कितना है? 7.35 से लेकर 7.45 है, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन में आता है। इसलिए हमारी बॉडी को सर्वाइव और वर्क करने के लिए एल्कलाइन पीएच की आवश्यकता होती है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अगर फॉरेनहाइट में बात करते हैं तो 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट। तो जो ब्लड का टेम्परेचर है वो कितना है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड,
और फ़ारेनहाइट में 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन ओरल टेम्परेचर। हमारे जो मुंह का टेम्परेचर है, माउथ का जो टेम्परेचर है, उससे 1 डिग्री हायर होता है किसका? ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, हमारे माउथ का जो ओरल टेम्परेचर होता है, उससे 1 डिग्री कैसा होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, फर्स्टली ब्लड फॉर्म इन yolk sac, then liver, then red bone marrow up to delivery। इस पॉइंट का मतलब ये है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो हमारे फीटस या एम्ब्रायो का जो ब्लड फॉर्मेशन है वो कहां से होता है? मीजोडर्म से होता है। कहां से होता है? मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर है। यहां पर क्या होता है? इस मिडिल लेयर से इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब फीटस का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर फर्स्टली जो ब्लड फॉर्म होता है वो कहां से होता है? मीजोडर्म से। फर्स्टली ब्लड फॉर्मेशन कहां पर होता है? yolk sac में होता है। कहां पर होता है? yolk sac में होता है। उसके बाद जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है। लीवर के बाद रेड बोन मैरो, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहां पर होता है? रेड बोन मैरो में होता है। कहां पर होता है? रेड बोन मैरो में होता है। फर्स्टली जो है ब्लड का फॉर्मेशन इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, फर्स्टली जो ब्लड का फॉर्मेशन हो वो yolk sac में होता है। कहाँ होता है? yolk sac में होता है। उसके बाद लीवर में होता है। उसके बाद जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक रेड बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब होता है थिकनेस। जो ब्लड की थिकनेस है वो कहलाती है आपकी विस्कोसिटी। क्या कहलाती है? विस्कोसिटी। अब जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो 5 टाइम्स मोर देन वाटर। वाटर से 5 गुना ब्लड क्या होता है? गाढ़ा होता है। कैसा होता है? 5 गुना कैसा होता है? गाढ़ा होता है। किसकी अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। इट इज ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। और इसका जो गाढ़ापन है किसके कारण होता है? रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन के कारण। किसके कारण होता है? रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन के कारण होता है। अब क्यों होता है? ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। अब चूंकि हमारी रेड ब्लड सेल्स में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कैसा होता है? हाई होता है। इसलिए हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो कैसा होता है? थोड़ा गाढ़ा होता है। कैसा होता है? गाढ़ा होता है। ब्लड कंटेन ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ब्लड कंटेन ऑक्सीजन इज ब्राइट रेड इन कलर। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसा ब्लड? जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे कलर का होता है? ब्राइट रेड इन कलर। किस कलर का होता है? चमकीला लाल कलर का होता है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है? पर्पल रेडिश कलर। किस कलर का? पर्पल रेडिश, मतलब हल्का सा बैगनी और उसमें रेड कलर मिला हुआ जो होगा उस तरीके। देखिए जैसे ये आपका हो गया ब्राइट रेड कलर। ब्राइट रेड कलर।
देखिए ये ब्राइट रेड कलर है, ये ऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड इस ब्लड में जो आपका पर्पल रेडिश कलर का है, ये CO2 युक्त ब्लड है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और इस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए इस ब्लड का कलर कैसा होगा? ब्राइट रेड कलर होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए इसका कलर कैसा होगा? पर्पल रेडिश कलर होगा। अब आपको यू नो वेरी वेल कि वेनस ब्लड में कैसा होता है? आर्टीरियल जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड, उसमें प्योर ब्लड होता है, और जो हमारा वीनस ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। वीनस ब्लड में इम्प्योर ब्लड होता है और आर्टीरियल आर्टरी में हमारा प्योर ब्लड होता है। आर्टरी प्योर ब्लड एंड वेन्स इम्प्योर ब्लड। आर्टरी में हमारे जो आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, वो प्योर ब्लड कैरी करती है, और हमारे बॉडी की जो वेन्स होती हैं वो कैसा ब्लड कैरी करती है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कलर। अब ब्लड का कलर ओरिजिनली कैसा होता है? ब्लड का कलर रेड होता है। किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट ब्लड कलर इज रेड। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। आइए हम बात करते हैं ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स द वेट ऑफ अ सब्सटेंस compared with the weight of an equal volume of water। जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसकी? ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका मतलब होता है जो हमारी जो सब्सटेंस है उसका जो वेट है उसको कंपेयर करते हैं किससे? इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर से। किससे कंपेयर करते हैं? वाटर के इक्वल वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या करते हैं? वेट ऑफ द सब्सटेंस, मतलब उस सब्सटेंस का जितना वेट है उसको कंपेयर करते हैं किससे? इक्वल वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर के इक्वल वॉल्यूम से उसको कंपेयर करते हैं तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंप्लीट ब्लड इज 1.052 1.062। हमारे ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कंप्लीट ब्लड की, हमारे जो ब्लड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कंप्लीट ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो कितनी होती है? 1.052 से लेकर 1.062, यानी 5 टाइम्स मोर देन विस्कस। किसकी अपेक्षा? वाटर की अपेक्षा जो हमारे ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 5 गुना 5 टाइम्स 5 गुना ज्यादा विस्कस होती है। विस्कस मतलब गाढ़ापन, जो हमारी ब्लड का जो गाढ़ापन है उसको हम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? जो पानी का, अब देखिए जो ब्लड है हमारी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होती है? 1.052 से लेकर 1.062 होती है। और ये जो विस्कोसिटी है किसकी? ब्लड की, वो कैसे होती है? पानी से 5 गुना ज्यादा होती है। अब देखते हैं, आप बात करते हैं हम ओपेसिटी की, यानी पारदर्शिता जो होती है। पारदर्शी या पारदर्शी दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक में ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंट जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, और एक होता है ट्रांसलूसेंट जिनको हम आर पार नहीं देख सकते। तो ओपेसिटी देखिए ब्लड की, ओपेसिटी मीन्स होता है अपोजिट टू ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी
ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है किसी भी चीज के आर पार देखना, वो किसके अंदर आता है? ट्रांसपेरेंसी के अंदर आता है। जैसे हमारा जो पानी है वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। कैसा है? वाटर इज ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। हमारा पानी कैसा है? एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। चूंकि वो लिक्विड फॉर्म में है इसलिए उसको फ्लूइड बोलेंगे। तो पानी जो है किस फॉर्म में है? ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है। तो ओपेसिटी मीन्स होता है अपोजिट टू ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के अपोजिट जो है वो ओपेसिटी होती है, मतलब उसमें आर पार नहीं देख सकते हैं। तो हमारा जो ब्लड है वो कैसा सब्सटेंस है? ओपेक। कैसा सब्सटेंस है ब्लड? ओपेक। और चूंकि लिक्विड फॉर्म में है इसलिए उसको बोलेंगे ओपेक फ्लूइड। क्या बोलेंगे उसको? ओपेक फ्लूइड। तो हमारा ब्लड कैसा है? ओपेक फ्लूइड है। और वाटर कैसा है? ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए हम बात करते हैं ब्लड की ऑस्मोलैरिटी के बारे में। हमारे ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी है? 294 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितनी है? 294 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ऑस्मोलैरिटी मीन्स होता है आपका, देखिए ऑस्मोलैरिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। एक लीटर में जो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो किसके अंदर, उससे क्या निकालते हैं? ऑस्मोलैरिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑस्मोलैरिटी निकालते हैं। और हमारी जो यूनिट है ऑस्मोलैरिटी निकालने की वो कैसी है? मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्या किससे डिनोट करते हैं इसको? ऑस्मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं? मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो हमारी जो यूनिट है ऑस्मोलैरिटी निकाल उसकी वो क्या है? मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे ऑस्मोलैरिटी को। हमने लेमन जूस बनाया, लेमन जूस को प्रिपेयर किया। तो लेमन जूस बनाने के लिए वाटर लेंगे एंड शुगर लेंगे एंड सम क्वांटिटी ऑफ लेमन, कुछ भाग लेंगे लेमन का। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, अब सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर क्या बनता है? अपना सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए शुगर और वाटर को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? लेमन जूस बन जाएगा। तो आपका जो शुगर है वो आपका कहलाएगा सॉल्यूट। शुगर इरेज हो गया, फिर से देखते हैं। शुगर, वाटर, सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर। तो हमारा सॉल्यूट है क्या? शुगर, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। अब वाटर सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि पानी में क्या घोला जा रहा है? चीनी को घोला जा रहा है। पानी में किसको घोला जा रहा है? शुगर को घोला जा रहा है, जो कि हमारे ऑस्मोलैरिटी डिनोट करेगा। इसलिए शुगर क्या होगी? सॉल्यूट डिनोट करेगी। और हमारा वाटर कैसा होगा? सॉल्वेंट होगा। वाटर कैसा होगा? सॉल्वेंट होगा। शुगर कैसी होगी? सॉल्यूट होगी। तो ऑस्मोलैरिटी जो होती है ब्लड की 294 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। और ऑस्मोलैरिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। ऑस्मोलैरिटी मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। एक लीटर में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है वो ऑस्मोलैरिटी को डिनोट करती है। और उसकी यूनिट होती है मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्या होती है उसकी यूनिट? मिली ऑस्मोल पर लीटर। आज का टॉपिक अपना यही फिनिश होता है। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।